कि हम लोग होते कौन है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। एक महिला के हिसाब से जो पूरे समाज को जज किया जा रहा है, एक महिला की वजह से पूरी सोसाइटी को आप जज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो एसडीएम के पक्ष में भी खड़ी दिख रही हैं। वो कह रही हैं एक तबका मेल्स का उस चीज़ को काफ़ी लाइक वो हमेशा एक डोमिनेट उसमें आते हैं कि वो चाहते हैं कि हम ही रूल करें, और अगर कोई महिला उनसे आगे निकल जाती है तो उन्हें वो ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होता मेरे हिसाब से। एक इंसिडेंट की वजह से जो बच्ची पढ़ना चाहती हो, क्या उसने ख्वाब देखे होंगे यूपीएससी का, कि उसने सोचा होगा चलो 12th हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, घर वाले का प्रेशर भी रहा होगा कि पहले शादी कर ले फिर कर ले, उस शादी में भी उसको ये करना पड़ा है। तो उसका उस एसडीएम की रही होगी, क्या पता उसने कुछ फेस किया हो अपनी मैरिज में या अपनी लाइफ टाइम में अपने हस्बैंड के साथ, जो शायद रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का कितना प्योर होता है। तो ये इस पे भी एक कितना डाउट उठाते हैं ये गाने कि भाई आप अपनी पत्नी पे ट्रस्ट नहीं करो, अपने रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ समाचार। जैसा कि आज इन दिनों सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य एसडीएम जो कि यूपी की हैं और उनके पति आलोक को लेकर एक युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। डेली कुछ ना कुछ नई खबरें निकल कर आती हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। आज हम उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जामिया से पढ़ रही पत्रकार और दलित मामलों की चिंतक नादिया जी है। नादिया जी, स्वागत है आवाज़ समाचार में आपका। थैंक यू आर्यन। जैसा कि आज आपके कानों तक एक खबर पहुंच गई होगी कि जो यूपी में एक पति पत्नी के बीच एसडीएम का जो मामला चल रहा है उसको सोशल मीडिया पर इतना तूल पकड़ा। एक महिला के तौर पर कैसे देखती पूरे मामले को? पहले तो आयरन ना केवल सोशल मीडिया पे बट आई गेस मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और मैंने इसके यूट्यूब पे भी कुछ थंबनेल्स देखे जो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हमारी वो उसको मतलब एक छोटी सी इशू को, छोटा इन द सेंस कि जो भी था मामला वो उनके पर्सनल में हो जाता, बट वो थ्रू वीडियोस और थ्रू मीम्स जो भी वो इतना वायरल हो गया कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको पकड़ लिया। एंड इवेंचुअली जो हमारे मेन इश्यूज थे, लाइक जो मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर राइट्स, आपने सबने पढ़ा होगा कि मणिपुर जल रहा है, लोग उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, लगातार लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उतना नहीं दिखा रहा है। और इस इशू को, जो शायद एक हस्बैंड वाइफ का एक पर्सनल मैटर हो सकता था, लेकिन वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में एकदम वायरल हो गया। सोशल मीडिया के जो हमारे युवा इंथुजियास्ट हैं, जो मीम्स और जो पॉप कल्चर में आ गए हैं कि मीम्स बनाना है, एक दूसरे को ट्रोल करना है, वो मीम्स कभी कभार हंसी मजाक से ज़्यादा आपके दूसरे को टारगेट और दूसरे को ट्रोल करते हैं, जो एकदम एब्यूसिव हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर फीमेल सेगमेंट को टैग करना या उन पे मीम्स बनाना, वो भी मुझे मेरे पर्सपेक्टिव में या मेरे नज़रिए में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तीसरी चीज़ मैं इसमें ये मेंशन करूँगी कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ लेडी, मेरे को ये लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स उस एसडीएम की रही होगी, क्या पता उसने कुछ फेस किया हो अपनी मैरिज में या अपनी लाइफ टाइम में अपने हस्बैंड के साथ, जो शायद पर्सनल हो और उसने नहीं डिस्क्लोज करा हो। एंड देन जब वो बन गई तो ऑब्वियसली एक आदमी के पास जब पावर आती है तो उसका थोड़ा तो यूज़ कर ही लेता है। सो मुझे ये लगता है कि अगर उसने कुछ ऐसा सोचा हो कि जब मेरे पास पावर आएगी तो मैं इसे दिखाऊंगी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हस्बैंड वाइफ की, जो पब्लिकली आई डोंट थिंक सो इतना आनी चाहिए। एंड अगर वो आई हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो पुलिस है और न्याय विभाग है वो अपना आपस में मैटर कर सकते थे, बट लोगों ने उसको कुछ ज़्यादा ही ट्रोल कर दिया। सो मेरा यही इस पर पर्सपेक्टिव है। अच्छा नादिया जी, एक दो गाने पुराने वायरल हो रहे हैं, जैसे कि भोजपुरी भी गाने, एक नया गाना बन गया है आजकल। कोई भी तो कांड होता है तो तुरंत जो है भोजपुरी गाना उस पर रिलीज होता है। एक गाना रिलीज हुआ हाल फिलहाल में, एसडीएम बनते ही भूल गए लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं क्या कहूँ, ये कल्चर, ये हमारा, जैसे मैंने कहा कि ये पॉपुलर कल्चर का एक ज़माना है, और जो चीज़ पॉपुलर होती है उसको लोग अपने गानों से, अपने मीम्स से, अपने वीडियोस से बना देते हैं। अब ये गाना आप सोचिए कि जिसके पास खबर भी नहीं होगी उसके तक पहुंच जाएगी, और ये सोचिए आप कि जो बच्चे या जो लोग अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे, या फिर आप देखें 11th-12th में हर कोई सोचता है यूपीएससी का एक ड्रीम लेके, हर किसी की ज़िंदगी में लोग एक बार तो ज़रूर सोचते हैं कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लेता हूँ, बट सबकी अलग अलग इच्छाएं। तो आप सोचिए उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इसमें। और स्पेशली इससे दूसरा इम्पैक्ट आप ये देखिए कि रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ्स, जो शादी की पवित्रता होती है हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, मुस्लिम उसमें भी माना जाता है कि एक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का कितना प्योर होता है। तो ये इस पे भी एक कितना डाउट उठाते हैं ये गाने कि भाई आप अपनी पत्नी पे ट्रस्ट नहीं करो, अपने रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करो। सो जो बंदा अपनी वाइफ को सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा होगा,
वो भी अब सपोर्ट नहीं करेगा। उसके मन में ये गानों के सुनते हुए, ये किस्सों के सुनते हुए कि इस चीज़ को इतना बढ़ावा देने से जो बंदा ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा होगा अपनी वाइफ को, वो भी बंद करा देगा। अभी ज्योति मौर्या का जो पूरा मामला है वो सामने आने के बाद ऐसी खबर आई कि इलाहाबाद से जो है अपने यूपीएससी की जो महिलाएं यूपीएससी की तैयारी करती है 136 महिलाओं को वापस घर पे बुला लिया गया। एक महिला ने तो बाकायदे इसकी शिकायत भी दर्ज की कि इसके पहले वो हमारे पति पूरा ट्रस्ट करते थे, लेकिन एक पूरा मामला आने के बाद ये हम पे ट्रस्ट करना बंद कर दिए। तो इस पे निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप महिला हैं, महिला के हिसाब से किस तरह देखती हैं? हाँ, मैंने पहले भी ये मेंशन किया आर्यन कि लोगों को घर बुलाए जा रहे हैं, उनके हस्बैंड सब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए कि आप विमेन एक ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में कितना मार्जिनलाइज्ड माना जाता है उनको, कि कितना आप देख सकते हैं आज वुमेन की क्या स्थिति है। बट अब 21वीं सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में लोग वुमेन अब आगे बढ़ी है, धीरे धीरे सब लोग निकले हैं। अब हमारे पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब विमेन सब फील्ड में अब आती हैं। तो यूपीएससी, अब देखिए आप एक इंसिडेंट की वजह से जो बच्ची पढ़ना चाहती हो, क्या उसने ख्वाब देखे होंगे यूपीएससी का, कि उसने सोचा होगा चलो 12th हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, घर वाले का प्रेशर भी रहा होगा कि पहले शादी कर ले फिर कर ले। उस शादी में भी उसको ये करना पड़ा है, तो उसका एक सपना खो जाता है। वैसे ही हम इस बीइंग अ वुमेन, हम लोग डेली लाइफ में इतना स्ट्रगल कर देते हैं कि घर होता है, फैमिली होती है, एकेडमिक्स है, हमें अपना करियर भी देखना है, और फिर हमें वो रिस्पेक्ट ना मिले अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फिर आप ये सोचिए कि एक वुमेन के लिए एक कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। अभी भी एक तबका ऐसा है कि वो औरतों को इजाज़त नहीं देता घर से बाहर आने का। हम दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ पे हमें मिल जाता है, बट अगर आप गांव में जाएं, किसी छोटे शहर में जाएं, आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। आप उनके सामने एक जीन्स भी पहन लेंगे, वो आपको ऐसे देखेंगे कि यार ये बड़े शहर की लड़की है या कहीं से आई है। बट वहाँ पे वो बच्चियाँ, एक यूपीएससी एक स्रोत होता है कि यार हम ये पढ़ेंगे, हम ये निकालेंगे। वुमेन, लड़कियाँ, महिलाएं उस चीज़ को प्रूव करती हैं। वो सोचती हैं कि हम पढ़ेंगे, हम इतना नाम कमाएंगे कि हम अपने समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बने, एक मॉडल बन सकें। बट फिर उनके साथ ये सब घटनाएं होंगी, तो आप देख सकते हैं इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, एक ऐसा भी मामला है कि एक बहुत सारी महिलाओं ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि एक महिला के हिसाब से जो पूरे समाज को जज किया जा रहा है, उसमें दो सोशल मीडिया पे दो धड़े बढ़ गए हैं, एक पुरुष एक महिला, दो अंतर खाने जो बढ़ गए हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पुरुष समाज ज़्यादातर जो मीम्स बना रहा है वो आलोक के फेवर में खड़ा है। महिलाएं कह रही हैं कि एक महिला की वजह से आप पूरे महिला समाज को बेइज्जत नहीं करते, जबकि अभी पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनके भी बयान है। तो क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं, जो खासकर जो बच्चियां हैं, तो क्या लगता है और उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी? ऑब्वियसली उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि आप देखिए मैंने पहले भी कहा कि नहीं, वो समाज में उनको इतना क्या सिग्निफिकेंस मिलता है, इतनी इम्पोर्टेंस उनको मिलती है, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके शहर तक पहुंचती है। और आपने बात कही कि जो मेल और फीमेल डिवीज़न हो गया, देखिए वो डिवीज़न हमेशा से था। कहीं ना कहीं वो फेमिनिस्ट वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, और कुछ एक तबका मेल्स का उस चीज़ को काफ़ी लाइक वो हमेशा एक डोमिनेट उसमें आते हैं कि वो चाहते हैं कि हम ही रूल करें, और अगर कोई महिला उनसे आगे निकल जाती है तो उन्हें वो ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अगर ये डिवीज़न ऐसी घटनाओं से मुझे लगता है कि बढ़ता ही रहेगा, और बीइंग एक अच्छे सिविलाइज, एक अच्छे भारतीय नागरिक होने की वजह से हम लोगों को, एक युवा होने के कारण हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, कि अगर वो काम कर रही है तो हम उसको भी सपोर्ट करें। और यही चीज़ अगर एक लड़का करता तो शायद सोसाइटी में इतना नहीं बोला जाता, बट क्योंकि एक महिला ने कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा ही बोला जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही वायरल हुआ जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही वीडियोस आ रहे हैं। आलोक के रोडने की कई वीडियो वायरल हुए थे, और उसके बाद वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो उसने एसडीएम पद का अपना दुरुपयोग किया और उनके खिलाफ जो दहेज प्रथा का जो केस किया, इसके बाद सोशल मीडिया पे बूम सा आ गया कि जो पुरुष के पक्ष में कई सारे वीडियो वायरल हुए थे। तो हाँ। इस मामले को जो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सोशल मीडिया पे तो हर तरह के लोग हैं। आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो सबके पास है, एंड सोशल मीडिया ने हम सबको वो राइट दे दी है कि हम सब किसी की चीज़ के ऊपर कोई भी कभी भी कमेंट कर सकता है। तो एक तरह से ये पर्सपेक्टिव दिख रहा है, और ये जंग, जैसे मैंने कहा कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डिवीज़न हो गया है। तो ये चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा जो कोर्ट कर रहा है, लेट्स बिलीव इन टू दैट, कोर्ट पे
कोर्ट के वेट करते हैं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम थी। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो हम सबको अभी नहीं पता। हमें सिर्फ एक मामला पता चला कि उन्होंने एसडीएम ने वो एसडीएम बनी तो उन्होंने सीधे उनको निकाल दिया, वो भूल गई या ये। तो एक्चुअल रीज़न क्या था आई गेस वो कोर्ट ही बता सकता है। तो लोग अपने इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं हमें वो ना देख के जो कोर्ट का फैसला है उस पे जाना चाहिए। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जैसा कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो एसडीएम के पक्ष में भी खड़ी दिख रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर किसी महिला ने अगर उनको क्या कहते हैं नहीं पसंद है रिश्ता, वो रिश्ते को ठुकरा सकती हैं, तो इतना बवाल क्यों? बहुत सारे सेलिब्रिटी जो होते हैं वो पूरे मामले को उनका तलाक होता रहता है, तो इस तारीख को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? जी एग्जैक्टली, इसमें यही कहना चाहूँगी, अगर यही चीज़ कोई एक सेलिब्रिटी करता तो लोगों के लिए वो गॉसिप बन जाती, पेपराजी सब उसको कवर करने लग जाते, फोटोशूट्स होने लग जाते, पूरा वाइड की तलाक हो रहा है, कंट्रोवर्सीज हो जाती। बट एक जब कोई पावर में होता है तो वो क्या है, तो वो उसको लोग पॉलिटिकली देखने लग जाते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है या पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक महिला की वजह से पूरी सोसाइटी को आप जज नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी सोसाइटी गलत हो गई, विमेन ही गलत हो गई कि भैया एक महिला ने कर दिया। ऐसे तो आप अगर डेटा निकालें तो कितने लड़के उन लोगों को, लड़कियों को सपोर्ट कर देते हैं, कितनी लड़कियाँ अपने आप कड़ी होती हैं अपने काम करने के लिए। तो वो डेटा निकालेंगे तो फिर आप जानते हैं कि क्या ही निकलेगा। तो आपका क्या मानना है कि इस पूरे मामले को महिला के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसके साथ मुझे लगता है इस पूरे मामले को कोर्ट के हवाले ही करना चाहिए। कोर्ट इज़ द सुप्रीम पावर इंडिया में, तो वो जो रह देगा वो ही हम सबको मानना चाहिए। एंड पहली चीज़ तो मुझे यही लगती है कि हम लोग होते कौन है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। वेदर ये कोई सेलिब्रिटी होता मैं तब भी ये स्टेटमेंट कहती, अगर कोई पावर में होता मैं तब भी यही कहूँगी कि अगर किसी की पर्सनल लाइफ है तो हम उस पर नहीं कमेंट कर सकते। और अगर ये मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं है इंडिया में जो इस पर कोई कमेंट करे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने की। जैसा कि आपने देखा कि जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपनी राय रखी इस पर। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।